चलिए आज एक बहुत ही सीधी सादी सी कहानी को समझते हैं। सुनने में ये साधारण लगेगी, पर इसमें बिजनेस, कंपटीशन और सबसे बढ़कर ईमानदारी को लेकर बड़े गहरे सबक छिपे हैं। ये कहानी है राधा की, जो नींबू पानी बेचा करती थी। तो देखते हैं उसके छोटे से ठेले की ये कहानी हमें क्या क्या सिखा सकती है। कहानी की शुरुआत होती है, आप कह सकते हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल मार्केटिंग टूल से, एक खुश कस्टमर के दिल से निकली सच्ची तारीफ। बस ये एक लाइन, दीदी आपके नींबू पानी जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता, राधा के काम की क्वालिटी के बारे में सब कुछ बयां कर देती है। पर सवाल तो ये है, आखिर उसके स्वाद में ऐसा क्या था? तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव का चौक, चिलचिलाती धूप है और उस गर्मी से राहत देने वाला एक ठिकाना है, राधा का नींबू पानी का ठेला। सोचिए जरा, नींबू की वो ताज़ी महक, गिलास से टकराती बर्फ की आवाज़, बस यही एहसास लोगों को राधा के ठेले तक खींच लाता था। और ऊपर से उसकी प्यारी सी मुस्कान, वो हर किसी को मुस्कुराकर नींबू पानी देती थी, और शायद इसीलिए उसका स्वाद और भी खास हो जाता था। तो आखिर उसकी कामयाबी का राज था क्या? ये राज छिपा था उसकी माँ की दी हुई एक सीख में। उसकी माँ कहती थी, बेटा नींबू पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, उसे ऐसा बनाओ कि वो दिल को ठंडक दे। देखिए, ये सिर्फ एक ड्रिंक बेचने की बात नहीं थी, ये एक एहसास बेचने की बात थी। और यही फर्क था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एंट्री होती है विक्रम की, जो शहर से आया है, और उसका मकसद एकदम साफ है, राधा को टक्कर देना, उसके बिजनेस को टक्कर देना। अब देखिए, विक्रम का तरीका राधा से एकदम अलग था। उसका फोकस क्वालिटी पर नहीं बल्कि मार्केटिंग पर था। उसने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, शहर का फेमस नींबू पानी। समझ रहे हैं, ये लड़ाई अब स्वाद की नहीं बल्कि ब्रांड की होने वाली थी, असली और नकली की लड़ाई। तो नतीजा क्या हुआ? लोगों ने सोचा चलो शहर का फेमस ट्राई करते हैं। पर जैसे ही पहला घूंट लिया, सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। न स्वाद न मिठास, एकदम फीका। यहाँ एक सीधा सा सबक मिलता है ना, कि एक असली प्रोडक्ट, एक अच्छा प्रोडक्ट हमेशा एक खोखले नाम को हरा ही देता है। और बस कुछ ही दिनों की बात थी, विक्रम का ठेला एकदम सूना पड़ गया। उसका सारा शहर का फेमस वाला प्लान फ्लॉप हो चुका था। वो पूरी तरह से हताश हो गया। और यहीं से कहानी एक बहुत ही गहरा और थोड़ा अंधेरा मोड़ लेती है। जब सीधी टक्कर में बात नहीं बनी तो विक्रम ने रास्ता बदल लिया। उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा था। एक प्लान जिसमें चालाकी थी और धोखा था। उसका प्लान बड़ा सिंपल था। स्टेप 1, राधा के पास जाकर नौकरी मांगो। स्टेप 2, उसका भरोसा जीतो। और स्टेप 3, उसी के नींबू पानी को बर्बाद कर दो। और राधा, उसका दिल तो साफ था, वो उसकी बातों में आ गई। उसने विक्रम को काम पर रख लिया, बस एक ही शर्त पर, काम ईमानदारी से करना। लेकिन विक्रम के इरादे, वो तो कुछ और ही थे। उसने सीधा राधा की सबसे बड़ी ताकत पर हमला किया, उसके स्वाद पर। जैसे ही मौका मिलता, वो चुपके से नींबू पानी में और ज्यादा नींबू का रस मिला देता, ताकि वो स्वाद ही बिगड़ जाए, ताकि राधा की सालों की मेहनत से बनाई इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिल जाए। और बिल्कुल हुआ भी वही। जैसे ही राधा के पक्के ग्राहकों ने वो नींबू पानी पिया, वो हैरान रह गए। अरे ये क्या है? जिस स्वाद के लिए वो रोज आते थे, वो अब कड़वा हो चुका था। उनका चौंकना, उनका गुस्सा सब जायज था। अब राधा की परेशानी का ठिकाना नहीं रहा। वो सोच में पड़ गई कि आखिर ये हो क्या रहा है? अचानक मेरे हाथ का स्वाद इतना कैसे बिगड़ गया? पर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया कि वो इस राज का पता लगाकर रहेगी। तो सवाल अब यही था, राधा के नींबू पानी का स्वाद आखिर बिगड़ा तो बिगड़ा कैसे? क्या सच में राधा से कोई भूल हो रही थी, या इसके पीछे किसी और का हाथ था? कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही थी। धीरे धीरे राधा का शक विक्रम पर जाने लगा। तो अगले दिन उसने चुपचाप विक्रम पर नजर रखी, और फिर उसने विक्रम को रंगे हाथों पकड़ लिया, ठीक उसी वक्त जब वो नींबू पानी में एक्स्ट्रा नींबू निचोड़ रहा था। सच अब सबके सामने था। ये वो मोमेंट था जब राधा ने विक्रम का सामना किया, और उसने बस एक सीधी और सच्ची बात कही, बेईमानी से कभी सफलता नहीं मिलती। एक लाइन में उसने सब कह दिया
कि कामयाबी का रास्ता मेहनत से जाता है, धोखे से नहीं। तो अब विक्रम रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। अब देखना यह था कि वो क्या करता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, राधा इस धोखे का जवाब कैसे देती है। जैसे ही उसकी चोरी पकड़ी गई, विक्रम पूरी तरह से टूट गया। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने राधा से माफी मांगी और वादा किया कि वो अब कभी कभी धोखा नहीं देगा, सिर्फ मेहनत से काम करेगा। और यहाँ राधा का बड़ा दिल देखिए, उसने ना सिर्फ विक्रम को माफ कर दिया, बल्कि उसे दूसरा मौका भी दिया। उसने हार को जीत में बदलने का एक रास्ता दिखाया। उसने कहा, ठीक है, मेरे साथ काम करो, पर ईमानदारी से। और जानते हैं इस कहानी का अंत कितना खूबसूरत हुआ? जब राधा की अच्छाई और विक्रम की बदली हुई मेहनत एक साथ मिली, तो उनका ठेला पहले से भी ज्यादा चल पड़ा और भी मशहूर हो गया। ये पार्टनरशिप एक सबूत थी कि माफी और दूसरा मौका मिलकर कुछ कमाल कर सकते हैं। तो चलिए एक बार सोचते हैं कि इस छोटी सी कहानी से हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, एक आम इंसान का ईमानदारी से किया गया काम बड़े बड़े खोखले दावों पर हमेशा भारी पड़ता है। हमने एक साजिश देखी, फिर एक दिल से निकली माफी देखी, और आखिर में एक ऐसा अंत देखा जो हमें सिखाता है कि मिलकर काम करने और दूसरा मौका देने में कितनी बड़ी ताकत है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असल जिंदगी में भी हमेशा सच्ची मेहनत और ईमानदारी की जीत धोखे पर होती है? सोचने वाली बात है ना?